हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे प्रैक्टिस सेट का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्यिक साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा या बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आप दिए हैं चार, आप लोग बताइए कि किसके द्वारा दिए जाते हैं। भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ही, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? रामदरस मिश्र को दिया गया था, या गोविंद चातक को दिया गया था, या काशीनाथ सिंह को दिया गया था, या मंजुल भगत को दिया गया था? इसमें आपका ग जो है वह सही हो जाएगा, काशीनाथ सिंह को दिया गया था। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लालटीन की छत पे मिला, कव्वे और काला पानी पर मिला, या रात का रिपोर्टर पे मिला, या वे दिन पे मिला? तो बताइए किस पे मिला। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कव्वे और काला पानी पे मिला। फिर अगला प्रश्न है, मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी। मतवाला जो पत्रिका था उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था, गोरखपुर से होता था, या बनारस से होता था, या जयपुर से होता था? तो कलकत्ता, जो ऑप्शन ए है, कलकत्ता यहाँ से होता था। मतवाला पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कलकत्ता से होता था। फिर अगला प्रश्न है, चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था, या काशी से होता था, या मिर्जापुर से होता था, या लखनऊ से होता था? तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें इलाहाबाद सही हो जाएगा। चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। फिर अगला प्रश्न है, हंस का संपादन किसने किया था? हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेमचंद्र ने किया था, या अमृत राय ने किया था, या शिवदान सिंह चौहान ने किया था, या सभी लोग किए थे? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वह ए सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र ने किया था। फिर अगला प्रश्न है, हादसे आत्मकथा की लेखिका है कौन है? रमणीका गुप्ता है, या मन्नू भंडारी है, या मृदुला गर्ग है, या मैत्री पुष्पा है? तो इसमें भी आपका ऑप्शन जो है वह ए सही हो जाएगा, रमणीका गुप्ता है। अब हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रमणीका गुप्ता। फिर अगला प्रश्न है, शादी से पेशतर उपन्यास किसका है? शादी से पेशतर उपन्यास किसका है? शर्मिला बोहरा का है, या सुधा अरोड़ा का है, या कुसुम खेमानी का है, या मृणाल पांडे का है? तो शादी से पेशतर उपन्यास जो है वह आपका इसमें भी ए सही हो जाएगा, शर्मिला बोहरा का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य की पहली रचना कौन सी है? दलित दलित साहित्य की पहली रचना कौन सी है? अछूत की समस्या है, या घुटन है, या घास वाली है, या जूठन है? दलित साहित्य की पहली रचना जो है वह इसमें भी ये हो जाएगा, अछूत की समस्या है। फिर अगला प्रश्न है, सूरज पाल चौहान की कहानी है कौन सी है? द्रोणाचार्य एक नहीं, फिर दूसरा है हैरी कब आएगा, या फिर है टूटता बहम, और चौथा ऑप्शन है सुरंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हैरी कब आएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैरी कब आएगा। सूरजपाल की जो सूरजपाल चौहान की जो कहानी है
हैरी कब आएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन है? मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं या घनश्याम बिरला हैं? मेरी कॉलेज डायरी की रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ग है वह सही हो जाएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। फिर अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की डायरी है, रघुवीर सहाय की डायरी है कौन सी है? दिल्ली मेरा प्रदेश है या अंकित होने दो या वन तुलसी की गंध या पंचतंत्र? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? रघुवीर सहाय की डायरी कौन सी है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वह ए सही हो जाएगा, दिल्ली मेरा प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, वह क्या है? कहानी है या संस्मरण है या रिपोर्टाज है या यात्रा वृतांत है? तो इसमें से क्या हो जाएगा सही? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें से ग जो है वो सही हो जाएगा, रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज है। फिर अगला प्रश्न है, नेपाली क्रांति की लेखक कौन है? नेपाली क्रांति की लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं या विष्णु प्रभाकर हैं या भगवत शरण उपाध्याय हैं या विष्णु चंद्र शर्मा है? नेपाली क्रांति के लेखक कौन है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु है। फिर अगला प्रश्न है, ऋणजल धनजल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऋणजल धनजल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं या फणीश्वर नाथ रेणु हैं या शरद जोशी हैं या हिमांशु जोशी हैं? कौन हो जाएंगे? तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, फणीश्वर नाथ रेणु सही हो जाएंगे। फिर अगले प्रश्न पे आइए, वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है? वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है? भारत चीन युद्ध का किया गया है या पाकिस्तान बांग्लादेश का किया गया है या अमेरिका जापान युद्ध का किया गया है या भारत पाकिस्तान युद्ध का किया गया है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा घ, भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑप्शन नंबर डी, भारत पाकिस्तान युद्ध। फिर अगला प्रश्न है, अरे या अरे या और रहेगा याद अज्ञे द्वारा किस विधा में लिखी गई है? किस विधा में लिखी गई है? तो ये काव्य है या यात्रावृत्त है या जीवनी है या डायरी है? तो किस विधा में लिखी गई है ये? 17 का आप लोग बताइए उत्तर, 17 का क्या हो जाएगा? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सॉरी अज्ञे के द्वारा जो ये लिखा गया है ये यात्रावृत्त है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, यात्रावृत्त। फिर अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृतांत है? अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृतांत है? डॉक्टर नगेंद्र का है या राहुल सांकृत्यायन का या बच्चन सिंह का है या हरिवंश राय बच्चन का है? तो क्या सही हो जाएगा इसमें? इसमें आपका सही हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र है। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा जो है किसके द्वारा लिखित है? आज्ञे के द्वारा या राहुल सांकृत्यायन के द्वारा? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आज्ञे के द्वारा लिखित है। फिर आइए 20 पे, प्रश्न नंबर 20 पे, पद्म पराग की रचना हुई है, पद्म पराग की रचना हुई है किस सन में हुई है? सन 1936 में हुई है, सन 1940 में हुई है, सन 1929 में हुई है, सन 1937 में हुई है? तो किस सन में हुई है पद्म पराग की रचना? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सन 1929 में। अगला प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? माटी हो गई सोना, रेखा चित्र से खाएं बोल उठी, सेतुबंध। क्या सही हो जाएगा? 21 का उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, रेखाएं बोल उठी। फिर अगला प्रश्न है, लाल तारा की रचना विधा क्या है? लाल तारा की रचना विधा क्या है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, या यात्रा है, या रिपोर्टाज है? 22 का उत्तर आप लोग बताइए। तो ये एक रेखा चित्र है। फिर अगला प्रश्न है, अर्धकथानक की भाषा है। अर्धकथानक की भाषा है, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है, या भोजपुरी है? तो अर्धकथानक की भाषा क्या है? 23 का उत्तर आप लोग बताइए। तो अर्धकथानक की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। 24 प्रश्न नंबर 24, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन का है, या शांति प्रिय द्विवेदी का है, या वियोगी हरि का है, या श्याम सुंदर दास का है? तो मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा जो है वह किसका है? 24 का कौन सा सही हो जाएगा? तो वियोगी हरि का है। फिर अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? कबीरनाथ राय का है, या हरिवंश राय बच्चन का है, या रामदरस मिश्र का, या प्रभा खेतान का है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसका है? ये हरिवंश राय बच्चन का है। फिर अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? जैनेन्द्र का है, या प्रेमचंद्र का है, या अमृत राय का है, या निराला का है? तो किसका जीवन चरित्र वर्णित है कलम के सिपाही में? अमृत राय का। फिर अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? अमृतलाल नागर का है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र का है, विष्णु प्रभाकर का है, शरद चंद्र का है? तो किसका जीवन चरित्र इसमें वर्णित है? 27 उत्तर आप लोग बताइए। तो विष्णु प्रभाकर का। फिर अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता में वार्ता की वैष्णव 200 वैष्णवों की वार्ता मूल रूप में क्या है? कथा कहानी है, या आत्म कहानी है, जीवनी है, या निबंध है? क्या हो जाएगा इसमें से? तो क्या है ये 200 वैष्णवों की वार्ता, या 84 वैष्णवों की वार्ता जो है एक जीवनी विधा की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? हिमा ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, हरिशंकर परसाई हैं, या पंत हैं, या लतीफ घोंगी है? कौन हो जाएंगे इसमें? ठेले पर हिमालय कौन हो जाएंगे? तो धर्मवीर भारती हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? नामवर सिंह का है, या रामविलास शर्मा का, या उपेंद्र नाथ अस का, या इनमें से कोई नहीं है? तो विराम चिन्ह निबंध संकलन जो है ये रामविलास शर्मा का है। फिर अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? हरिशंकर परसाई का है, कुबेर नाथ राय का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विद्या निवास मिश्र का है? तो किसका हो जाएगा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है? विद्या निवास मिश्र का। फिर अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? क्या नाम है? भारत मित्र है, प्रजा मित्र है, या शिव सागर की चिट्ठियां, या शिव शंभू के चिट्ठे हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका शिव शंभू के चिट्ठे।
फिर अगला प्रश्न है, कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या सरदार फूल सिंह हैं? कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा श्याम सुंदर दास। फिर अगला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्ट डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक का नाम क्या है? अश्क है, अमरकांत है, राम कुमार वर्मा है या कमलेश्वर है? कौन हो जाएंगे इसमें? तो डिप्टी कलेक्टर इसमें अमरकांत हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, अभिमन्यु की आत्महत्या के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत हैं या राजेंद्र यादव हैं या निर्मल वर्मा है या शेखर जोशी हैं? तो कौन हो जाएंगे? 35 का उत्तर आप लोग बताइए। तो ये हो जाएंगे राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न, सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत हैं, रमेश बत्रा हैं, सुरेंद्र तिवारी है, मृदुला गर्ग है? सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? तो मंजुल भगत हैं। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा की हार कहानी किसके द्वारा रचित है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है या मार्कंडेय के द्वारा रचित है, शिवमूर्ति के द्वारा रचित है या रांगी राघव के द्वारा रचित है? कर्मनाशा की हार किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है शिव प्रसाद, किसके द्वारा रचित है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र है, मुक्तिबोध है या यशपाल है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र हो जाएंगे इसमें। अब अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, गीला कहानी गीला कहानी के लेखक का क्या नाम है? गीला कहानी के लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद है, यशपाल है या अज्ञे है या निर्मल वर्मा है? कौन हो जाएंगे गीला कहानी के लेखक? तो गीला कहानी जो है ये प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? पुरस्कार है या मधवा है या सालवती है या ग्राम है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बाधो न नाव इष्टहाओं उपन्यास के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है या मुक्तिबोध है? बाधो न नाव इष्टहाओं उपन्यास के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। तो उपेंद्र नाथ अश्क है। अगला प्रश्न है, रूप जीवा उपन्यास है किसका है? रूप जीवा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है या लक्ष्मीकांत वर्मा का है या राजेंद्र यादव का है या अमृतलाल नागर का है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका सही हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का है। फिर अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा हैं या मोहन राकेश हैं या मन्नू भंडारी हैं, कमलेश्वर हैं? टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? शिवपालगंज का है या बेलारी का है या पूर्णिया का है या सिमरी का है? तो राग दरबारी में शिवपालगंज गांव का चित्रण है। अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन के हैं, गोदान के हैं, कर्मभूमि के हैं या प्रेमाश्रम के हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? गोदान के पात्र हैं लोग। फिर अगला प्रश्न है, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है क्या है? सेवा सदन है, कायाकल्प है, गबन है या रंगभूमि है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेवा सदन है। फिर अगला प्रश्न है, गोसे आप आफियत का हिंदी संस्करण है क्या? है रंगभूमि है, प्रतिज्ञा है, कायाकल्प है या प्रेमा
स्ट्रम है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? टेमास्ट्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, राम कुमार वर्मा हैं, सेठ गोविंद दास हैं। तो कौन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर दो इसमें सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। फिर अगला प्रश्न है, जो क्या जोक लक्ष्मी नारायण का जोक लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों के रचनाकार हैं, कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, राम कुमार वर्मा हैं या सुदर्शन है? तो कौन सही हो जाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर एक, मतलब क, उपेंद्र नाथ अस्क। फिर अगला प्रश्न है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किस किसका एकांकी संग्रह है? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? राम कुमार वर्मा का है, बद्रीनाथ भट्ट का है या विनोद रस्तोगी का है या उपेंद्र नाथ अस्क का है? तो किसका हो जाएगा ये? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क का। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया, फिर अगले क्लास में 50 क्वेश्चन करा देंगे तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे।